Friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. दोस्तों आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या रहेगा, पिछले हफ्ते में क्या था, अगले हफ्ते के लिए क्या है। तो दोस्तों पिछले हफ्ते हमारा व्यू यही था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो एक डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, एक चैनल को फॉलो कर रही है एंड यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, सेलर्स यहाँ पे कम एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन रहा है। तो लास्ट वीक में हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग मिला था और इस हफ्ते की जो कैंडल है कंपैरेटिवली छोटी कैंडल है। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग सेशंस इस हफ्ते में कम थे, उसके बाद न्यूज़ बेस्ड भी मार्केट रही थी अपनी। एंड जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग 41 के लेवल पर इस हफ्ते की क्लोजिंग यहाँ पे हमें मिली है। अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो कैंडल छोटी सी बनी है, इसमें बाइंग तो दिख रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दिया। ठीक है, ओके। अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड लाइन बन रही है, कहीं मैं इसको थोड़ा सा ठीक से प्लॉट करता हूँ। ये देखिए, तो इसी ट्रेंड लाइन के पास जाने के बाद, मतलब ये यहाँ पे हाई जो लगाया था वो 41,280 के आसपास का हाई बैंक निफ्टी ने लगाया था और वहाँ पर ये वीकली ट्रेंड लाइन जो है उसका रेजिस्टेंस है। ये यहाँ टॉप से आप देख लीजिएगा, हमेशा इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी बैंक निफ्टी आई है वहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, तो इस बार भी इस वीक की जो कैंडल है उसने क्लोजिंग 280 के ऊपर नहीं दिया है, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 41,041 के लेवल पर इस वीक का क्लोजिंग हमें मिला है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो इस वीक का जो हाई है दैट इज़ 41,280 का जो जोन है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर हमें ये 42,000 का लेवल जो है ये, देन 43,000 का लेवल, ये ऊपर के लेवल जो है वो खुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये 280 के जोन के आसपास की जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा व्यू कि अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है। दूसरी चीज़, यहाँ थोड़ा सा इनिशियली जब तक 280 के जोन को बैंक निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक वी हैव टू बी कॉशियस। एग्रेसिवली हम बाइंग यहाँ पे नहीं कर सकते। उसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहीं पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये एक मोमेंटम हमें मिला है बैंक निफ्टी में पिछले 2 हफ्ते में, लेकिन अब थोड़ा सा कॉशियसली हमें काम करना पड़ेगा। एग्रेसिवली बाइंग तभी बनेगी जब इस वीक का जो हाई है दैट इज़ 41,280 का लेवल, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाए और ट्रेड करना शुरू करे, तभी हम एग्रेसिवली थोड़ा बाइंग की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस, यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैं ओवरऑल पूरा ट्रेंड आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि पहले पिछली बार तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ट्रेंड लाइन बताई थी, वो तो नीचे की तरफ थी थोड़ी सी। अब इसमें जब टेक्निकल्स आप देखते हो ना, चार्ट देखते हो, तो उसमें आपको काफ़ी सारे फैक्टर जो है वो कंसिडर करने पड़ते हैं। अब यही एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप कैंडल स्टिक के चार्ट के ऊपर अगर प्लॉट करोगे और उसको अगर आप लाइन चार्ट के ऊपर प्लॉट करोगे तो आपको ट्रेंड क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा जब हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम जब जोन रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो तो वो एक जोन की तरह काम करता है, वो एक कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं होता वो। और वो जोन जितना आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे उतना जो जोन होगा वो बड़ा होगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक्यूरेट ट्रेंड लाइन अगर प्लॉट करते हो या एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर प्लॉट करते हैं तो वो जनरली एक 150-200 पॉइंट का जोन हो जाता है। जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हो तो 100-150 पॉइंट का एक जोन हो जाता है। जब आवरली टाइम फ्रेम पे के ऊपर या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप उसको प्लॉट करते हो तो उससे भी छोटा जोन बन जाता है, तो 30-50 पॉइंट्स का 80 पॉइंट्स का इतना जोन बन जाता है। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो दिस ट्रेंड लाइन इज आल्सो जोन। अब यहाँ पे ये जो डेली कैंडल जो बनी है ना, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन आपको समझाता हूँ। तो इसको एनालाइज कैसे करना है,
ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमें बॉटम मिला था, उसके बाद एक स्विंग मिली और यहाँ से ये कंटिन्यूअस अप मोमेंट मिला है, राइट। मैंने इम्पल्स के बारे में पिछली बार भी आपको बताया था कि ये इस तरीके से ये ऐसे पैटर्न अभी बना रहा है। अब यहाँ पर अगर आप टोटल मोमेंट अगर देखोगे, दूसरी जो स्विंग है, ये जो हायर हाई बनाया इसने, ये था कहाँ पे 39,270 का लेवल, 280 का लेवल था, ठीक है। 280 से लेके इसने 41,280, मतलब स्ट्रेट अवे इट इज़ गिविंग यू द मोमेंट ऑफ 1000 पॉइंट्स, राइट। तो अभी इतनी मोमेंट यहाँ पर मिलने के बाद अगर आप इफ़ यू सी द पैटर्न, तो यहाँ पे एक करेक्शन बनता है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि यहाँ पे करेक्शन बनता है एंड दैट करेक्शन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। उसका रीज़न ये है कि अगर ये कंटिन्यू ऐसे 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 ऊपर जाता रहा तो यहाँ पर बायर्स को एक्यूमुलेट होने का मौका कहाँ पे मिलेगा? कभी ना कभी तो बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ना। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वहाँ पे अगर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो फॉल भी उतना ही तेज़ी से आ जाता है। तो कंटिन्यूअस बाइंग प्रेशर बनने के लिए ज़रूरी होता है कि ये पैटर्न में चल जाए। ये ऐसे अगर पैटर्न में अगर ऊपर जाता है तो जब भी यहाँ पर करेक्शन आएगा ना, इस करेक्शन के पास बायर्स फिर से एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फ्रेश बाइंग करते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। तो यहाँ पर एक करेक्शन बनता है, ठीक है। अब ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? तो दिस लेवल, दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल 40,180 200 का जो जोन था, दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल 230 पकड़ लीजिए, 40,230, 180 से 230 का जोन। तो यहाँ तक भी ये करेक्शन आ सकता है अगर यहाँ से करेक्शन आ गया तो। जो कैंडल बनी है, दैट कैंडल इज शोइंग यू द सेलिंग प्रेशर। अल्दो इट वाज अ न्यूज़ बेस्ड मार्केट, मार्केट ने दोनों टाइप का मूवमेंट यहाँ पे दिया था, ऊपर नीचे दोनों तरफ आ गए, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न और भी एक है जो मैंने उस दिन आपको बताया था। क्या है कि 3 दिन इस हफ्ते में छुट्टी थी, तो नो बी वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड द पोजीशन, तो इसीलिए यहाँ पे लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके भी गए हैं। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो एक करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है कि एक करेक्शन यहाँ पे आ सकता है इंट्राडे के लिए, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और रेंज हमें कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आ रही है? एक तो 40,800 का लेवल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल जो है वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन का लो तकरीबन सेम ही है, दैट इज 40,800। इसी लेवल से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कैंडल्स ठीक से अगर देखोगे तो पिछले 3 दिन के जो कैंडल्स हैं, यहाँ पर आपको बाइंग प्रेशर थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। एंड ये जो ट्रेंड लाइन मैंने वीकली ट्रेंड लाइन आपको दिखाई थी, उसी लेवल से यहाँ बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ है। ओके, नाउ conclusion क्या है? that we have to be little cautious when we are working at these levels, because I told you the logic कि first of all it is near this zone which is defined by the weekly time frame as well as the daily time frame. If you see the past history, इसी रेजिस्टेंस जोन से, इसी ट्रेंड लाइन से सेलिंग प्रेशर आ चुका है, तो एग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग करना हमारा नहीं बनता। वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन। सपोर्ट जोन कौन सा है? इमीडिएट सपोर्ट इज 40,800 का लेवल, जो दैट इज अ इमीडिएट सपोर्ट। तो इसके नीचे आने के बाद फिर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एक करेक्शन आ रहा है। तो फर्स्ट लेवल जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था इस जोन में, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद और नीचे की रैली मिली थी, तो दिस लेवल इज़ 40,400। तो अगर 40,800 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो नीचे हमें 40,400 सपोर्ट मिल सकता है। इसके भी अगर नीचे आता है तो देन आई टोल्ड यू कि 40,180 से लेके 230 का जो जोन है दैट इज़ अ सेकंड सपोर्ट। इसके भी अगर नीचे निकल जाती है तो फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इंट्राडे में अगर करेक्शन आ जाता है 300 400 500 पॉइंट का, तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ से ऐसे पैटर्न बना के ऊपर जाए। तो अभी कौन से साइड में हमने बैठना है, कैसे मोमेंटम आएगा, इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हमें आइडिया आ जाएगा कि इंट्राडे में हमने किस तरीके से काम करना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने ड्राइंग जो है वो डिस्प्ले करता हूँ, सो दैट आपको जो लेवल्स है वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे। ओके, तो हमारा जो डिस्कशन था एक्सपायरी के लिए, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो आपको वेडनेसडे को ही दिया था।
और जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था उस टाइप से हमें यहाँ पे मूवमेंट मिला था। और ड्यूरिंग द मार्केट आल्सो मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था, तो जिन लोगों ने फॉलो किया था अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टिल ये जो चार्ट हमें बता रहा है 15 मिनट्स का, अभी भी चैनल फॉलो कर रही है बैंक निफ्टी। जो क्लोजिंग है इसी चैनल के अंदर क्लोजिंग मिली है, एक्चुअल क्लोजिंग इस 41,039 के आसपास है। तो हमने मंडे के दिन कैसे काम करना है, तो दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ट्रेंड लाइन के पास जाने के बाद ही यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया था। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब कहीं 40,950 से लेके 41,100, ये 150 पॉइंट के बीच में ही अगर कहीं बैंक निफ्टी खुलती है तो वेट करना है प्राइस एक्शन का कि कहाँ जा रही है। अगर खुद के नीचे आती है, और ये 950 का जो लेवल है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट लेवल। अगर 950 के नीचे अगर एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है और उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देती है बैंक निफ्टी, तो मैं छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,800 तक। ये क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, जो सेफ ट्रेडर से इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 40,800 के ऊपर बहुत बार बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है यहाँ पर फिर से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अगर 950 के आसपास अगर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बनाऊंगा एंड इट विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। तो इसमें रिस्क मुझे मैनेज करना पड़ेगा ढंग से। एंड फर्स्ट टारगेट इज 40,800। जो थोड़ा सा वीकनेस जो जनरेट हो जाएगा बैंक निफ्टी के चार्ट में, दैट विल बी बिलो 40,800। वो इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बताया था। अगर 40,800 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है और नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो देन 40,650 680 का जोन है, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। देन 40,500 के लेवल मिल सकता है, 500 के नीचे फिर 40,400 तक टारगेट्स भी आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद। अगर फ्लैट खुल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है बैंक निफ्टी, देन 41,130 का जो लेवल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल। अगेन इफ इट सस्टेन्स अबाउट 41,130, देन आई कैन कंटिन्यू टिल लास्ट हाई, दैट इज़ 41,280, ठीक है। तो 130 को अगर क्रॉस करती है तो मैं 41,280 के लेवल तक के लिए कॉल की पोजीशन ना प्रेफर करूंगा। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों कंडीशंस में मेरी जो क्वांटिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो डेली जितनी क्वांटिटी में काम करता हूँ उसके 10 to 20% क्वांटिटी में यहाँ पे काम करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ इस रेंज के अंदर जो भी ट्रेड होंगे ना, वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही होंगे, ठीक है। और अगर 41,280 को अगर ब्रेक करती है तो फिर 41,400 will be the first target, then 41,530 will be the second target, एंड देन 530 के ऊपर भी अगर सस्टेन हो जाती है तो 41,650 यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं, ओके। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ही खुलती है और गैप अप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है या 280 के ऊपर ही अगर खुलती है कहीं ना कहीं 350 400 वगैरह यहाँ इस लेवल के आसपास अगर खुलती है, तो ये चैनल है, मैंने आपको बताया था कि चैनल जो होते हैं वो रेफरेंस की तरह काम करते हैं। तो एक तो इस चैनल के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरी जो ये लेवल्स है, लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, तो इमीडिएटली मैं कोई भी ना कॉल की पोजीशन बनाऊंगा ना पुट की पोजीशन बनाऊंगा। आई विल वेट फॉर अ स्विंग। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ज़्यादा गैप अगर ओपन हो जाती है, आई विल वेट फॉर अ स्विंग। और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर का ट्रेंड अगर कंटिन्यू करना है गैप अप खुलने के बाद, तो जो डिप आएगी उसने कहीं ना कहीं ये 280 250 का जो जोन है यहाँ पर फिर सपोर्ट लेना चाहिए। और यहाँ सपोर्ट लेके अगर कुछ पैटर्न बनाती है तो फिर मैं कॉल की पोजीशन लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 280 के आसपास अगर मैं कॉल की पोजीशन बनाता हूँ तो यहाँ पे मेरा 250 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के टारगेट्स फिर सेम रहेंगे। और अगर ये ऊपर खुल के नीचे आती है और 280 का लेवल ब्रेक करके और भी नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो उस केस में आई विल अवॉइड, क्योंकि फिर पता नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट का डायरेक्शंस क्या रहेगा, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा उसमें। ना ऊपर का डायरेक्शन क्लियर है ना नीचे का डायरेक्शन क्लियर है, तो उस केस में मैं अवॉइड करूंगा। अगर पुट की पोजीशन लेनी है तो मैं ट्यूसडे के लिए मैं सोचूंगा, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं आपको
बैंक निफ्टी 40,800 के आसपास मिलती है। ओके, 800 के आसपास अगर मिलती है तो दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर होल्ड करता है प्राइस, कुछ पैटर्न बनाता है, कुछ बाइंग का सिनारियो वहाँ पे दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। 750 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड यहाँ से अगर मार्केट ऊपर का मोमेंट देता है तो देन आज के क्लोजिंग तक का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर फिर 41,130 150 का जोन, एंड उसके बाद फिर 41,280 तक, यहाँ तक मेरे ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो मैं ट्रेल करूँगा। और अगर गैप डाउन खुल के 800 के आसपास कहीं खुल के अगर 800 के लेवल को ब्रेक कर देती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो ये हमारा सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है। निफ्टी में भी सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओके, ये देखिए, तो निफ्टी के चार्ट में भी ये जो वीक की कैंडल है, ऑल्दो इट इज़ अ बुलिश कैंडल, 17,600 के आसपास का क्लोजिंग है, लेकिन ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी तक डाउन ट्रेंड ही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे यू हैव टू बी कॉशियस, एग्रेसिवली बाइंग यहाँ पर नहीं कर सकते हम। एंड जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी में, दैट इज़ 17,350 से 400 का जो लेवल है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि वही जो लेवल है ना, इस कैंडल का जो है वो हाई ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने इस हफ्ते में एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। तो 350-400 का जो जोन है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, किस टाइप का कैंडल पैटर्न दिखा रहा है। तो ये देखिए, डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा इसने जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन है उसी जोन में। ठीक है, अभी भी उसी जोन में ही है। तो जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी ने बताया था, निफ्टी में भी आप देख लीजिए कि एक अच्छा खासा यहाँ पर ये बॉटम, डबल बॉटम जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये इस टाइप का, और एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ जाए और फिर ये पैटर्न कंटिन्यू हो जाए। तो अभी थोड़ा सा बायर्स को हल्का होने के लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग रिक्वायर्ड है, एक करेक्शन जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही निफ्टी अभी तक ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस, एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं होता। इंट्रा में ये कैसे जज करना है, हमने लेवल्स कैसे डिटरमाइन करने हैं कि निफ्टी एग्जैक्टली कहाँ पे जा सकती है, क्या कर सकता है, और हमारा स्ट्रैटेजी सेटअप क्या रहेगा। ओके, तो ये 15 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। एक्चुअल क्लोजिंग 17,602 की है निफ्टी में। ठीक है, अगर 17,550 से लेके 620 के बीच में कहीं पर भी निफ्टी अगर खुलती है, ठीक है, 17,550 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल, इट इज़ बाइंग जोन। उसके नीचे 500 का लेवल जो है, यहाँ से भी बहुत बार बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर 550 के नीचे अगर ट्रेड करती है निफ्टी, अगर इसी जोन में खुल के 550 को अगर ब्रेक करती है, तो मैं पर्सनली यहाँ पे कोई पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर अ डिप टिल 17,500। और अगर 17,500 के आसपास कोई अगर सपोर्ट का सीन अगर बनता है, कोई बाइंग वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मैं छोटी सी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के जो टारगेट्स है वो 17,600 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके ऊपर मैं 630 तक ट्रेल कर सकता हूँ। अगर 630 को निफ्टी अगर ब्रेक कर देती है तो 650, 670, देन 700, 730, यहाँ तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर ये 500 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, जो रिस्की ट्रेडर्स है ना, वो 17,550 के नीचे भी एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, बट इट विल बी अ वेरी क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड। यहाँ पे 50 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा। जो रिस्की ट्रेडर्स है यहाँ पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर 17,500 को निफ्टी अगर ब्रेक करती है तो उसके नीचे फिर 17,470, 450, 430 और 400 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं।
अगर यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू कर देती है तो बाइंग की पोजीशन बनेगी 17,630 के ऊपर ही। अगर 630 के ऊपर एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज होता है और उसका फॉलोअप मिलता है तो इसके ऊपर मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। अगर निफ्टी गैप अप खुलती है और गैप अप ही कहीं ना कहीं 680, 700, 730 यहाँ पर कहीं गैप अप अगर खुलती है तो सिंपल है, प्राइस एक्शन ही देखूंगा मैं। एक स्विंग का वेट करूंगा, डिप का वेट करूंगा और फिर डिप मिलने के बाद जहाँ पर वो सपोर्ट कोई पैटर्न बनाएगी निफ्टी, वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। गैप अप खुल के अगर 630 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आई विल अवॉइड। जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बोला था, यहाँ पर भी मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि हो सकता है फिर यहाँ पे कहीं खुलती है, यहाँ से नीचे आती है तो फिर यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है, तो मैं अवॉइड करूँगा। अगर वीकनेस आ जाती है, चार्ट वीक हो जाता है तो ट्यूसडे के दिन मैं वहाँ पे पुट लेना प्रेफर करूँगा। अदरवाइज ऊपर से नीचे आने पर मैं अवॉइड करूँगा। और यहाँ पे स्विंग लेके अगर ऊपर जाती है तो ऑफकोर्स इट इज़ बाय ऑन डिप, ऊपर के टारगेट्स में कैप्चर करूँगा। अगर गैप डाउन ही खुलती है और कहीं ना कहीं 17,500 के आसपास अगर यहाँ पे निफ्टी मिल जाती है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन ट्राई करूँगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 500 पे मैं कॉल की पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरा 470 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे मैं बाइंग करता हूँ, टारगेट्स मेरे सेम रहेंगे ऊपर 600 तक की इनिशियली, देन 60 के ऊपर मैं ट्रेल करूँगा। और यहाँ पे अगर मेरे कॉल का अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू पुट और नीचे के टारगेट्स फिर मैं 400 तक के टारगेट्स कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी निफ्टी में मंडे के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। कुछ आपके सजेशंस है, कुछ सुझाव है, कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।